हाँ जी कहते साबरा मगरू ले लो आपने करें। सर आज आप सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज में गए हैं वहाँ प्रोग्राम में, तो उसको लेकर पहले बताएं सर। नहीं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार है उसमें प्रदेश स्तर का लड़के और लड़कियों का हैंडबॉल का 3 दिन का कंपटीशन है। उसका आज पहला दिन था। उसके इनाग्रेशन के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया था और मेरे को इस चीज़ की बड़ी खुशी थी कि जो आंदोलन की वजह से जो कुछ कठिनाई हैं उसके बावजूद भी वहाँ 23 टीमें अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से आई हुई थी। कुछ टीमें जो उत्तरी हरियाणा है वहाँ से वो आने में असमर्थ रही, लेकिन बाकी 23 टीमें वहाँ आई थी। और उसके बाद अब यहाँ पे जो हम पिछले काफ़ी समय से जो हल्के के अलग अलग गाँव में जो पानी के टैंकर का वितरण कर रहे हैं, उसी कड़ी में हमारे पास 13 टैंकर और तैयार होकर आ गए थे। तो वो 13 पंचायतों को सुपुर्द किए गए हैं, जिनमें से 4 हैं नलवा के, 2 हैं उकलाना के और 7 हैं आदमपुर हल्के के। सर किसानों का आंदोलन लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। जो किसानों ने जो मांग रखी है, आप कितना समझते हैं कौन कौन सी कितनी जायज़ और कितनी नाजायज़ जो मांगे उनकी पूरी होनी चाहिए? देखिए, जायज़ और नाजायज़ जो है ना, मेरे हिसाब से उचित शब्द नहीं है। उसका कारण बताता हूँ। यदि कोई तबका उठ के ये कहे कि हमारी मिनिमम वेज जी 1 लाख रुपए हो जानी चाहिए, उसमें नाजायज़ कुछ नहीं है। हाँ, सरकार के पास उतना सामर्थ्य है या नहीं कि उसको पूरा किया जा सके, वो विषय है। तो यहाँ भी जो मांग है, वो मांग वैसे तो एक वो चीज़ है जो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी है। हरियाणा पंजाब में MSP पिछले करीब 50 साल से ज़्यादा से हर साल आता ही है। उसी पे फसल की खरीद फरोख्त होती है, लेकिन उसको वो कानूनी जामा पहनाने की बात कर रहे हैं। तो वो तो भारत सरकार और उनके बीच में जो बातचीत होगी, उसी से उसका कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। मांग जायज़ है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन क्या सरकार के पास उसको लागू करने के संसाधन हैं या नहीं, प्रश्न वो है, वो सरकार को फैसला करना। सर जैसे पहले भी जो आंदोलन हुए उसमें प्लास्टिक की गोलियों का जो इस्तेमाल नहीं हुआ था, इस बार जो प्लास्टिक की गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ है, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं प्रशासन किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार का बल प्रयोग हो रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा कि कौन सी पैलेट चली, प्लास्टिक की थी या दूसरी थी या हवाई फायर था या क्या था, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कानून व्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से नियंत्रण में रहे। ये किसी भी सरकार का, चुनी हुई सरकार का पहला दायित्व होता है अपने लोगों के प्रति। तो उस संबंध में प्रशासन जो कदम उठाए, उसका फैसला उनको करना है। लेकिन हाँ, स्वाभाविक सी चीज़ है कि अंग्रेज़ी में शब्द है प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए कि जितना खतरे का आकलन है उस हिसाब से ही कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से हो। और जो आपने शुरू में बात कही थी, मैं वहीं पे आऊँगा। इसको 13 तारीख से शुरू हुआ था और इस तरह के आंदोलन में दिक्कत तभी आनी शुरू होती है जब ये लंबा खिंचना शुरू हो जाए। और ये जो हिंसा का अंदेशा है, वो यदि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अगर किसी जगह एकत्रित रहते हैं और वो लंबे समय तक रहते हैं, तो उस प्रकार की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा तो अनुरोध रहेगा जो किसान यूनियंस जो हैं, जो इस आंदोलन को लीड कर रही हैं, उनसे और सरकार से कि 4 राउंड तो बातों के हुए हैं, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसको बातचीत के ज़रिए इसको सुलझाएं ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। सर जैसे लोकसभा जो चुनाव होने हैं, तो इस आंदोलन का असर क्या आगे, ऐसा नहीं लगता आंदोलन का असर उस पर पड़ेगा बीजेपी पार्टी पे? नहीं, देखिए, कोई भी चीज़ जब समाज में होती है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या कोई और किसी प्रकार की चीज़ हो, तो उसका सीधा असर हम चुनाव से जोड़ के हमेशा नहीं देखना चाहिए। चुनाव एक अलग चीज़ है। चुनाव जब आता है, लोग उस समय किस सोच के आधार पे वोट देते हैं, वो उसका सबसे बेहतर फैसला लोग ही कर सकते हैं। तो हाँ, लेकिन ये तो है कि कोई स्थिति यदि उत्पन्न होती है किसी भी सरकार के लिए या प्रशासन के लिए, तो उसका कहीं ना कहीं असर तो होता ही है। आपके पिताजी को सर एक चुनाव समिति में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है बीजेपी ने, जी। तो आप क्या समझते हैं कितना कारगर वो साबित होंगे आगे?
नहीं, कारगर साबित क्या, चुनाव समिति बनी है क्योंकि चुनाव आ गए हैं, तो जो कैंडिडेट्स वगैरह का जो चयन अब होना है वो सारे मुद्दे जो हैं चुनाव समिति के सामने आएंगे। तो इस नाते उसकी बड़ी अहमियत है प्रदेश के नाते, और क्योंकि इस चुनाव समिति के माध्यम से ही जो नाम हैं वो फाइनलाइज होके केंद्रीय नेतृत्व को जाएंगे, जहाँ से फिर उम्मीदवारों का चयन फाइनल होगा। थैंक यू।